मैक्सिको में पुरातत्वविदों ने एक क्यूब आकार यानी घनाकार खोपड़ी की खोज की है। यह अपने आप में इतिहास में पहली बार इस तरह के स्वरूप में पाई गई है, यानी पहली बार ऐसी खोपड़ी देखी गई है जिसका आकार क्या है, घनाकार है। ठीक है, जिसका आकार क्यूब आकार का है। यह क्षेत्र की अज्ञात प्राचीन सांस्कृतिक प्रथा का दुर्लभ सबूत देती है। यह खोज मेसो अमेरिका के प्री हिस्पैनिक कम्युनिटी, ध्यान रखें, प्री हिस्पैनिक कम्युनिटी की खास रिचुअल्स के बारे में, उनकी सोशल स्ट्रक्चर पर प्रकाश डालेगी। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत पर, तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही बढ़िया कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। यानी अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी आप लाइव क्लासेस के माध्यम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और फीस भी बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। अब इसकी खास बात क्या है कि आप किसी भी मोड में क्लास कर सकते हैं, यानी इसमें तीनों मोड में क्लास है, हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश। अब आप पूछेंगे कि हिंग्लिश मींस आपको क्लास की जाएगी, करवाई जाएगी हिंदी में, लेकिन आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर कि आप यदि इसके बाद, जैसे आपने ये कोर्स खरीद लिया, ठीक है, इस कोर्स में आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, वो भी 2 साल तक। तो आपका फाउंडेशन भी कवर हो रहा है जीएस का, जनरल स्टडीज का, और आपके करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, और ये सब कवर हो रहा है कितने में, मात्र 24,999 रुपए में। इसके अलावा आपको दृष्टि की मैगजीन भी मिलेगी, और अगर आप दृष्टि के किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो फिर ये फीस पूरी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब कि ये कोर्स आपको एकदम फ्री में मिलेगा। ये इस कोर्स की सबसे खास बात है। ठीक है, तो जल्दी से, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं और अब आप जानना चाहेंगे कि बैच कब कब है, तो हिंदी का बैच है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से, और हिंग्लिश का बैच है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो फिर देर किस बात की, कॉल करें 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप वहां से भी ये कोर्स खरीद सकते हैं, या फिर आप हमारी टीम से 8750187501 पर कॉल करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहां से भी आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के विषय को, जो हमारे हिस्ट्री के लिहाज से यदि हम बात करें तो एक बहुत बड़ी खोज के रूप में से देखा जा रहा है। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये मेसो अमेरिका से संबंधित मामला है, उनके प्री हिस्पैनिक कम्युनिटी से। उसकी पहचान, उसके रिचुअल्स और उसके सोशल स्ट्रक्चर पर यह प्रकाश डालेगी। ये खोज इतनी इंपॉर्टेंट है। क्षेत्र ध्यान रखिएगा, मोंटेजुमा। ठीक है, मोंटेजुमा। अब ये ध्यान रखें कि इसके जो पुरातात्विक क्षेत्र हैं, इसी पुरातात्विक स्थल पर ही ये खोज देखने को मिली है। ऐसा पाया गया कि जिस व्यक्ति की ये खोपड़ी है वह लगभग 40 वर्ष का था और 1000 से भी पहले के समय में वहां पर, उस स्थान पर निवास करता था। उसने अपना पूरा जीवन वहीं पर जिया है। अब जानेंगे कि आखिर ये इंटेंशनल क्रैनियल डिफॉर्मेशन क्या है। इंटेंशनल क्रैनियल डिफॉर्मेशन का मतलब है कि जानबूझकर खोपड़ी के आकार को परिवर्तित करना या खोपड़ी के आकार को विकृत करना। देखिए, ये ध्यान रखें कि ये हम जब बात करते हैं मेसो अमेरिका के बारे में, या हम बात करते हैं मैक्सिको वाले इस क्षेत्र में, तो ये पहली बार नहीं है कि वहां खोपड़ी के आकार को विकृत करने या चेंज करने जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन ये खबर पहली बार आई है कि एक ऐसी इंसानी खोपड़ी देखी गई है जो क्यूब आकार की है, घन आकार की है। तो शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि असामान्य घन जैसी आकार की यह खोपड़ी जानबूझकर विकृत की गई है। यह एक ऐसी प्रथा की ओर इशारा कर रही है जो खास कम्युनिटी से जुड़ी होगी, जिसमें शिशु की खोपड़ी में ही बदलाव किया जाता है। किस तरीके से बदलाव किया जाता है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्राचीन दुनिया के बारे में ये कुछ और रहस्यों को खोलेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें खोपड़ी की उम्र 1400 से साल से भी, हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 1400 साल पुरानी है। जो व्यक्ति है उसकी उम्र बताया गया है लगभग 40 साल का वह व्यक्ति था। ये मैक्सिको के क्लासिक काल में 400 से 900 एडी के बीच वहां रहता था।
यह खोज बाल्कन डी मोंटे जुमा पुरातात्विक स्थल पर हुई है। चूंकि आप फैक्ट जानना चाहते हैं, अगर आप भूल गए मैं तो लिख देती, लेकिन यह है कि आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, यह खोपड़ी किसी नई प्रजाति की नहीं है, बल्कि यह पहाड़ी इलाके में एक व्यक्ति वहां पर निवास करता था उसकी है, और एक खास प्रथा से जुड़ी हुई इसे माना जा रहा है। उसने पूरा जीवन अपना मैक्सिको के इसी इलाके में निवास किया है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस पूरे रीजन में केवल एक ही खोपड़ी ऐसी पाई गई है। तो यहाँ पर रहस्य ये मतलब पूछा यह जा रहा है कि प्राचीन समाज में ये जो प्रोसेस थी खोपड़ी को परिवर्तित करने की, इससे गुजरने वाला क्या यह केवल एक ही व्यक्ति था? अगर यह अकेला व्यक्ति था तो यह क्या अकेला व्यक्ति किस समुदाय, किस कम्युनिटी की ओर इशारा कर रहा है? खोपड़ी जानबूझकर सिर को विकृत करने की वजह से क्यूब के आकार की हुई है, जिसमें क्या किया जाता है इस प्रथा में, शिशु में, जो बच्चा शिशु की उम्र में होता है, छोटा होता है, उसी समय तख्ते और पट्टियों को लगाकर खोपड़ी का आकार घनाकार या क्यूब के आकार का किया गया है। क्योंकि जो शिशु होते हैं उनका सिर मुलायम होता है, तो बच्चे के मुलायम सिर का आकार बदलने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सपाट तख्तों और पट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होता, ना ही उसे दर्द होता लंबे समय में जो प्रोसेस से जब ये बच्चा गुजरता है, क्योंकि शिशु के आकार की जो हड्डियां होती हैं वो बड़ी होती हैं और उस समय हड्डियां मुलायम भी होती हैं। तो जैसे तख्ते और पट्टियां लगा दी गई, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो सिर जो है उसी आकार का हो जाता था। उसी क्षेत्र के निवासियों के बीच यह एक पारंपरिक प्रथा मानी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर इसकी रीशेपिंग क्यों की जाती थी? तो इसकी रीशेपिंग को माना जा रहा है कि वो उनके एक एलिवेटेड क्लास के साइन की ओर दिखा रहा है। मतलब ऐसा दिखा रहा है कि ये उस कम्युनिटी में एक एलिवेटेड क्लास से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, या फिर किसी डीप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई इसे माना जा सकती है पद्धति के रूप में। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ इसे माना जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या अन्य मामले भी ऐसे देखे गए हैं? तो हाँ, इससे पहले इंसानी खोपड़ी के आकार बदलने का यह चूंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई मामले ऐसे देखे गए हैं। प्राचीन मैक्सिको में कई तरह की ऐसी खोपड़ियां मिली हैं, लेकिन घनाकार खोपड़ी कभी नहीं मिली है। तो यदि हम मैक्सिको वाले रीजन की बात करें तो ओल्मेक और माया दो समुदाय के लोग वहां निवास करते हैं। हालांकि और भी समुदाय हैं, लेकिन खोपड़ी को बदलने की जब बात आती है तो ओल्मेक कम्युनिटी एंड माया कम्युनिटी, ये दो कम्युनिटीज हैं जिनमें खोपड़ी को बदलने, खोपड़ी के आकार को बदलने की अलग अलग पद्धतियां और प्रक्रिया देखने को मिली है। लेकिन इन लोगों में लंबी शंकु जैसी आकृतियां देखने को मिलती हैं। ये लंबी और शंकु जैसी आकृतियों में सिरों को बदलते थे, और इसे ये खास तौर पर क्या मानते थे कि ये सुंदरता का प्रतीक है। सबसे ज्यादा इन्हीं कम्युनिटी में चेंजेस हुए हैं खोपड़ियों में, और यह आकार बदलना इनकी अलग अलग प्राचीन जो पद्धतियां रही हैं उस पर डिपेंड करता है, उनकी सभ्यताओं पर ही निर्भर करता था। ये ध्यान रखिएगा कि इनका आकार बदलना अलग अलग सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। तो मुख्य रूप से किस लिए चेंज करते थे? ये सुंदरता के लिए, ताकि उसी हिसाब से सुंदर सुंदर गहने भी पहने जा सकें। इस आधार पर इन्हें चेंज किया जाता था। रहस्य वही है कि तामाउलिया, जब हम इस कम्युनिटी की बात करते हैं तो इस प्राचीन समय में क्या यह अकेला व्यक्ति था, और अगर यह अकेला व्यक्ति था तो ऐसा क्यों है, ये सवाल पूछने की बात है। और अब आगे मैक्सिको के पुरातत्वविद और भी देश दुनिया के पुरातत्वविद अब इस पर काम करेंगे, तो शोध करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। बढ़ते हैं हमारे सेशन में अगले प्रश्न की ओर। कि प्रश्न क्या है? प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही क्यूब आकार की मानव खोपड़ी कहां पाई गई है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।